Good morning, children. Open your book on page number 176. Today we will study chapter 6 of geography, that is types of agriculture and major crops. Here you will learn the meaning of agriculture, the factors that influence agriculture in a region, about the various types of agriculture. Agriculture has been one of the most fundamental activities of humans since they started a settled existence. एग्रीकल्चर जो है ये ह्यूमन बींग्स का एक मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी है. कब से? जब से इन्होंने सेटल्ड एग्जिस्टेंस स्टार्ट किया. इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड एंड क्लोथिंग. एग्रीकल्चर से ही हमारी रिक्वायरमेंट्स फूड और क्लोथिंग की पूरी होती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. वर्ल्ड की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है. द टर्म एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ सॉयल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. एग्रीकल्चर का मतलब है सॉयल का कल्टिवेशन क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फॉरेस्ट्री और फिशिंग को भी इंक्लूड करते हैं. एग्रीकल्चर हैज़ इवॉल्व डाउन द एजेस फ्रॉम द प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप टू द मॉडर्न कमर्शियल एंड मैकेनाइज्ड टाइप. एग्रीकल्चर जो है ये प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप से लेके मॉडर्न कमर्शियल और मैकेनाइज्ड टाइप को इंक्लूड करते हैं. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. Here are some of the factors that influence agriculture in a region. यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन के एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट है क्लाइमेट. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लाइमेट के एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करने में. एग्जांपल है, इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द ईयर, वाइल इन हाई एल्टीट्यूड्स द विंटर टेम्परेचर इज़ टू लो फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल के लिए जो वार्म ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को आप साल भर प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन हायर लैटिट्यूड्स में विंटर टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है किसी भी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए. सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट रिक्वायर मोर मॉइस्चर एंड दस ग्रो इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, वाइल व्हीट एंड मिलेट्स ग्रो इन ड्रायर एरियाज. कुछ क्रॉप्स हैं जैसे राइस हो गया, जूट है, इन्हें ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, इसलिए ये उन एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है. लेकिन व्हीट हो गया, मिलेट्स हैं, ये ड्रायर एरियाज़ में ग्रो होते हैं. नाउ सॉयल वेरी इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. अलग अलग प्लेसेस पे जो सॉयल हैं उनका कॉम्पोजिशन जो है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है. हैंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सॉयल्स आर सुइटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. इसलिए अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग सॉयल्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज बेस्ट इन क्लेई एलुवियल सॉयल, वाइल ब्लैक लावा सॉयल इज सुइटेबल फॉर कॉटन. एग्जाम्पल के लिए राइस जो है सबसे अच्छे से क्लेई एलुवियल सॉयल में ग्रो होते हैं, हालांकि जो ब्लैक लावा सॉयल है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है. नाउ नेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर इज रिलीफ. The low-lying lands like plain, river valleys and deltas are more suitable for the cultivation of crops than hilly areas. जो low-lying lands हैं जैसे plain हो गया, river valleys हो गया, deltas हो गया, ये ज़्यादा suitable है crops के cultivation के लिए than as compared to hilly areas. This explains why in India the northern plains provide the best agricultural land as compared to the Himalayas or the Deccan Plateau. यही रीज़न है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन और डेक्कन प्लेटू. नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ फार्मिंग. फैक्टर्स जैसे फार्मिंग में कितना कॉस्ट लगता है,
कितना खर्च लगता है। मार्केट फॉर द कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल यानी मनी, सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चर को। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन वेरियस एनवायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम ऑफ कल्टिवेशन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एम ऑफ कल्टिवेशन के बेसिस पे दो टाइप्स का एग्रीकल्चर होता है, पहला है सब्सिस्टेंस, दूसरा है कमर्शियल। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन डिटेल। फर्स्ट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस्ड फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड सब्सिस्टेंस टाइप। वो एग्रीकल्चर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, अपने ही मतलब यूज़ के लिए, उसे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। दे मे सेल और एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट अमंग द लोकल कम्युनिटी बट नो कमर्शियल सेल इज़ इन्वॉल्व्ड। वो लोग थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को लोकल कम्युनिटी में, बट ये कमर्शियल सेल के लिए नहीं होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विच इंक्लूड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज़ ए प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग practiced by tribal living in the dense tropical forest of Congo Basin, Amazon Basin, Central America, Southeast Asia and Northeast India। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग है, बहुत पुराना मेथड है जो कि कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ट्राइबल एरियाज़ में। जो ट्राइबल लोग रहते हैं डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कॉन्गो बेसिन का, अमेजन बेसिन का, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो क्या करते हैं, दे क्लियर ए पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज एंड बुशेस। वो एक लैंड का एरिया क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ के ट्रीज बुशेस को कट करते हैं, वो ड्राई होते हैं, उनको बर्न करते हैं ट्रीज़ को, बुशेस को। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यस, इसीलिए इसको, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कल्टीवेशन इज डन ऑन दिस क्लियर्ड लैंड विथ ए वेरी प्रिमिटिव टूल्स लाइक डिगिंग, स्टिक एंड होज। और इस पर्टिकुलर क्लियर्ड लैंड एरिया में जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, वो बिल्कुल प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे डिगिंग स्टिक्स एंड होज। मोस्टली tuber crops like tapioca, cassava, manioc and yams are grown together with some maize, millets, beans and bananas। तो मोस्टली जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं। जैसे ट्यूबर क्रॉप्स क्या होते हैं, वो क्रॉप्स होते हैं जो रूट्स वाले क्रॉप जिसमें स्टार्च होता है, जैसे टैपिका हो गया, कसावा है, मैनिक है, याम्स है और कुछ मेज, मिलेट्स, बीन्स और बनानास भी ग्रो करते हैं। आफ्टर 3 or 4 years द सॉइल गेट लीच्ड और कवर्ड बाय वीड्स एंड इट बिकम्स इनफर्टाइल। कुछ साल, 3 या 4 साल के बाद वो जो सॉइल है वहाँ रेनफॉल की वजह से जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो वाटर में डिज़ोल्व होके बह जाते हैं और वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और उस पर बहुत सारी घास जो होती है, वीड्स, वो उग जाती है, इसलिए वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। द पीपल देन शिफ्ट टू अनदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर दे क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड। तो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ के जंगल को कट करेंगे, क्लियर करेंगे और वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है। Therefore, many countries including India have banned this activity। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इंडिया सहित इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया है।
नाउ नेक्स्ट वन वाज नोमैडिक हार्डिंग। ये नोमैडिक हार्डिंग क्या है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट है। तो पहला था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा था नोमैडिक हार्डिंग। इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय नोमैडिक पीपल हु ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन नेचुरल पैस्चर्स। ये जो एग्रीकल्चर है, नोमैडिक हार्डिंग जो है, ये नोमैडिक पीपल के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, जो अपने जो एनिमल्स जो उनके हैं उनको नेचुरल पैस्चर्स पे पालते हैं। द हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर सप्लाई। ये जो हर्डर्स हैं वो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर सप्लाई। उन्हें पानी और फॉडर की तलाश में घूमते रहते हैं। दे रेज एनिमल्स लाइक कैटल्स। वो एनिमल्स को कैटल्स को रेयर करते हैं, जैसे शिप हो गया, गोट है, कैमल्स है, याक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ दैट एरिया। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे एनिमल्स को ये रेयर करते हैं। नोमैडिक हार्डिंग आर कन्फाइंड टू स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज मेनली ग्रास। ये नोमैडिक हार्डिंग जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट्स, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है वर्ल्ड की, उस एरियाज में मतलब प्रैक्टिस होता है। और वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज मेनली ग्रास, और जहाँ का नेचुरल वेजिटेशन मेनली ग्रास ही होता है। इट इज़ प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? पार्ट्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द सहारा डेजर्ट। हाउएवर द चेंज टू ए settled lifestyle has reduced the importance of nomadic herding these days। हालांकि जब से लोगों की सेटल लाइफस्टाइल चेंज हुई है तो इसका इम्पोर्टेंस, नोमैडिक हार्डिंग का इम्पोर्टेंस भी घट गया है। द किर्गिज एंड द कजाक्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये जो ट्राइब्स हैं, और बॉडविन्स हैं, टुरैक्स हैं, सहारा डेजर्ट के, मैसिस हैं, ईस्ट अफ्रीका के, और गैडिस हैं, बकरवाल्स हैं, गैडिस और बकरवाल्स हैं हिमालयन रीजन के इंडिया में। ये कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल हार्डर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट एनिमल हार्डर्स हैं। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा टाइप क्या था? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, mainly in South and Southeast Asia, including China, Japan and India. The land holding are usually small and farming is very intensive, using a large amount of human labor। तो जो लैंड होल्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में किया जाता है, तो जो लैंड होल्डिंग वहाँ पे होती है वो यूजुअली स्मॉल होती है, कम लैंड लोगों के पास होता है। और जो फार्मिंग होती है ये इट इज़ वेरी इंटेंसिव। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर यूज़ करते हैं। सिंपल टूल्स यूज़ होता है, फार्म मशीन्स रेयरली यूज़ होती है। फार्मर्स मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड and grow 2 to 3 crops annually with the help of irrigation, yielding variety of seeds, natural manures and chemical fertilizers। फार्मर क्या करते हैं? लैंड को अच्छे से यूज़ करते हैं। ये 2 to 3 क्रॉप्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, और वो इरिगेशन की हेल्प से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, नेचुरल मैन्योर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस मेथड आर, या इस मेथड से कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? राइस, व्हीट, मिलेट, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड शुगर केन। नाउ कमर्शियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डन विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर जो इस एम से किया जाता है कि प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल एग्रीकल्चर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अलग अलग तरह का कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इट इज़ कॉमन इन द रीजन्स वेयर देयर इज abundant लैंड बट वेरी sparse population, particularly in the mid-latitude grasslands, that is the prairies of North America, pampas of Argentina, steppes of Eurasia and the downs of Australia। ये जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है ये कॉमन है
वहाँ पर जहाँ पे लैंड तो ज़्यादा है बट वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, पर्टिकुलरली मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स में, जैसे नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज हो गया, अर्जेंटीना का पैम्पस, यूरेशिया का स्टेप्स और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। द लैंड होल्डिंग्स आर वेरी हाई बिग इन साइज। जो लैंड होल्डिंग है मतलब एक इंसान के पास कितना लैंड है वो ज़्यादा है, लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। द फार्मिंग ऑपरेशन इज़ फुल्ली मैकेनाइज्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमन लेबरर्स। जो फार्मिंग ऑपरेशन है वो मैकेनाइज्ड है, सब कुछ मशीन से होता है और यहाँ कुछ ही ह्यूमन लेबरर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ स्पेशलाइजेशन इन 1 और 2 क्रॉप्स। यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स नहीं ग्रो होते हैं, 1 या 2 क्रॉप्स ग्रो होते हैं। वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। जहाँ पर वीट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, आप ध्यान दीजिएगा। ये डेजर्ट एरियाज़ में होता है, सॉरी ग्रासलैंड्स में होता है। तो ग्रासलैंड्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है और वीट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए वीट यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। अदर क्रॉप्स भी वही क्रॉप्स हैं जिन्हें ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए और ना तो ज़्यादा फर्टाइल सॉयल चाहिए, जैसे कॉर्न हो गया, बार्ली है, ओट, राई और कॉटन हो गया। टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म इज़ वेरी लार्ज बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। चूँकि ये जो लैंड होल्डिंग है ये ज़्यादा है तो उनका टोटल प्रोडक्शन फार्म का ज़्यादा होता है बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होती है। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही टाइप है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन नेशंस हु हैड कॉलोनाइज्ड दीज कंट्रीज़। ये यूरोपियन नेशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उन कंट्रीज़ में जिसको उन्होंने कॉलोनाइज किया था। इट इज़ ए कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप। ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें किसी सिंगल क्रॉप का स्पेशलाइजेशन होता है। द फार्म्स आर ह्यूज एंड आर कॉल्ड एस्टेट्स। ये जो फार्म्स होते हैं, प्लांटेशन फार्म्स, ये बड़े बड़े होते हैं और इनको हम एस्टेट्स कहते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड एंड द फार्मिंग मेथड्स आर एफिशिएंट। इसमें मनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और जो फार्मिंग मेथड्स हैं ये एफिशिएंट हैं। मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मशीनरी और फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज़ रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड लेबर इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैनुअल लेबर ज़्यादा चाहिए और जो स्किल्ड लेबरर्स हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है। द क्रॉप इज़ प्रोसेस्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। क्रॉप को मार्केट में सेल के लिए भेजने से पहले प्रोसेस किया जाता है। द स्टेट्स आर वेल कनेक्टेड टू पोर्ट्स एंड रेल हेड्स। जो स्टेट्स हैं वो जो हैं पोर्ट्स और रेल हेड से वेल कनेक्टेड रहते हैं। द एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम इज साइंटिफिकली मैनेज्ड लाइक फैक्ट्री। जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है ये साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है फैक्ट्री की तरह से। नाउ मिक्स्ड फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम फार्म। इसे मिक्स्ड फार्मिंग क्यों कही जाती है? क्योंकि इस तरह के एग्रीकल्चर में क्रॉप का कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग दोनों सेम फार्म पे होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ ये इस तरह की जो फार्मिंग है ये डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉमन है, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द फार्म साइज इज़ मॉडरेट एंड फार्मिंग इज़ डन इंटेंसिवली। या इसका जो फार्म साइज होता है वो मॉडरेट होता है और फार्मिंग जो है इंटेंसिवली की जाती है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, इम्प्रूव्ड सीड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंश्योर ए हाई यील्ड। तो यहाँ पे मॉडर्न मशीनरी यूज़ होती है इस तरह की फार्मिंग में, इम्प्रूव्ड सीड्स यूज़ होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, इसलिए इनका जो यील्ड है वो हाई होता है। क्रॉप रोटेशन इज़ प्रैक्टिस टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन किया जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। फार्मर्स ग्रो सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज एंड बार्ली
along with root crops like potatoes, turnips, leguminous plants like peas and beans, and fodder crops like alfalfa. फार्मर्स सीरियल्स ग्रो करते हैं, सीरियल क्रॉप्स जैसे व्हीट हो गया, मेज, बार्ली। साथ में ये रूट क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जैसे पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पीज, बीन्स और फॉडर क्रॉप्स जैसे अल्फाल्फा। दे रेज कैटल फॉर बीफ एंड शिप फॉर मटन। वो कैटल्स को बीफ के लिए रेयर करते हैं और शिप्स को मटन के लिए। पिग्स एंड पोल्ट्री आर ऑल्सो केप्ट। Now pastoral farming, it is the commercial rearing of livestock like cattle, sheep and goats for meat, milk, wool, hides and various other products. अब pastoral farming में क्या होता है, ये commercial rearing of livestock है, जैसे cattle, sheep और goat को मीट के लिए, मिल्क के लिए, wool, hides और various प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में प्रैक्टिस किया जाता है। प्रेरीज ऑफ द यूएसए, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, स्टेप्स ऑफ यूरेशिया एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द एनिमल्स आर केप्ट इन ह्यूज फार्म्स कॉल्ड रेंचेस। एनिमल्स को बड़े बड़े फार्म्स में रखते हैं जिसे रेंचेस कहा जाता है। दे आर फेड ऑन नेचुरल ग्रासेस एज वेल एज ऑन फोडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा एंड ल्यूकेर्नी। उनको नेचुरल ग्रासेस फीड कराया जाता है, साथ में कुछ फोडर क्रॉप्स जैसे अल्फाल्फा और ल्यूकेर्नी। द रैंचेस आर साइंटिफिकली मैनेज्ड एंड द एनिमल्स आर वेल लुक्ड आफ्टर। रैंचेस को साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है और एनिमल्स को कायदे से लुक आफ्टर करते हैं। पेस्टरल फार्मिंग इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एवरी स्टेज ऑफ एनिमल प्रोडक्शन। पेस्टरल फार्मिंग जो है हाईली स्पेशलाइज्ड है और सेपरेट डिपार्टमेंट है एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए, एनिमल प्रोडक्शन के लिए। नाउ डेयरी फार्मिंग, इट इज़ द रेयरिंग ऑफ डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये डेयरी फार्मिंग क्या है, ये रेयरिंग ऑफ डेयरी कैटल की रेयरिंग है, किसके लिए, टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। डेयरी फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन एरियाज। डेयरी फार्मिंग मोस्टली अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स फॉर ब्रीडिंग इज़ यूज्ड। मॉडर्न मशीनरी और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है ब्रीडिंग के लिए। ए लार्ज लेबर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द कैटल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। इतने सारे कैटल्स को लुक आफ्टर करने के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। डेयरी फार्मिंग इज़ मोस्ट कॉमन इन द, डेयरी फार्मिंग किन एरियाज़ में कॉमन है, यूके, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। नाउ ऑर्चर्ड फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ डेवलप्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। ऑर्चर्ड फार्मिंग कहाँ पर डेवलप्ड है, मेडिटेरेनियन रीजन में। लार्ज ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन द साउथ यूरोपियन कंट्रीज़। तो बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे पोर्टुगाल हो गया, स्पेन है, फ्रेंच है, इटाली है, ग्रीस, कैलिफोर्निया इन यूएसए। दे स्पेशलाइज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव्स। ये स्पेशलाइज हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में। किसके कमर्शियल प्रोडक्शन में, ऑलिव्स, फिग्स, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स, विटिकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज़ ऑल्सो ए स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन की एक और स्पेशलिटी क्या है, विटिकल्चर या फिर ग्रेप कल्टिवेशन। ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर वाइन प्रोडक्शन, और ग्रेप्स का यूज़ करते हैं वाइन के प्रोडक्शन में। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। और नेक्स्ट topic is market gardening and horticulture. This type of agriculture includes the cultivation of vegetables, fruits and flowers solely for the urban markets. इस तरह का जो एग्रीकल्चर है ये इंक्लूड करते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। किसके लिए, अर्बन मार्केट्स के लिए। द मार्केट गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सिटीज़ इन सब अर्बन एरियाज। जो मार्केट गार्डन्स हैं ये जस्ट सिटीज़ के आउटसाइडर एरिया में लोकेटेड होते हैं, सब अर्बन एरियाज़ में। दे आर स्मॉल इन साइज
एंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और इनको इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है। इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड एंड सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन का यूज़ होता है और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं कैसे? फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके। ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज़ रिक्वायर्ड एंड द यील्ड आर जनरली हाई। यहाँ मैनुअल लेबर ज़्यादा चाहिए और इनका जो यील्ड है वो भी जनरली हाई होता है। मार्केट गार्डनिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रक फार्मिंग एज फ्रेश वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट्स बाई ट्रक। मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं ट्रक्स के द्वारा मार्केट तक पहुंचाए जाते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ। ये कहाँ पे डेवलप्ड है? मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लाइक UK, Belgium, Denmark, Germany and Netherlands and the northeastern part of USA. Market gardening is practiced around the major cities of India too. Market gardening जो है वो इंडिया के मेजर सिटीज़ में भी प्रैक्टिस किया जाता है। So that's all for today. Thank you.